लक्षणों से पता करें कि आपका पीरियड होगा या फिर आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा कि आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और कौन से लक्षण बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं और जब पीरियड आते हैं उस समय आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जब पीएमएस होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि आपको पीएमएस में दिखाई देते हैं। तो आपको जब आप इसमें डिफरेंस करना आ जाएगा आपको, तो आप आराम से इसको पता लगा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड अगर आपका रेगुलर आता है, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको पीएमएस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो प्रेगनेंसी में लक्षण दिखाई देते हैं वो पीएमएस में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपको एनी प्रॉब्लम कोई भी ना कोई दिक्कत है, यानी कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, किसी भी कारणवश से आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, तो आपको जरूर से जरूर पीएमएस की प्रॉब्लम जरूर से जरूर होगी। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि जो प्रेगनेंसी में लक्षण दिखाई देते हैं वही लक्षण आपको पीएमएस में दिखाई देने लगते हैं और आपको लगता है कि हर महीने ये तो लक्षण मेरे साथ हो रहे हैं, तो मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। क्योंकि आपको जो है पीएमएस की प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन में आपको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है और ये हर महिला को हो, ये कोई जरूरी नहीं है। 70 से 80% महिलाओं को होता है, 20 से 30% महिलाओं को नहीं भी होता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुआ तो भी आपका गर्भ रुक सकता है। ऐसा नहीं है कि गर्भ नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, ये जब आपके जो आपका ओवरी होता है ना, वहां से जब आपका अंडा रिलीज होकर बाहर निकलता है, फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, तो वहां पे होता क्या है कि फ्लिपियन ट्यूब में जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो वहां पे अंडा स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइज हो जाता है। और ये जब यहाँ से निकल के 8 से 10 दिन के बाद जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए, आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए, तो वहां पे आपको होता है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। ये 2-3 ड्रॉप होती है, ये पिंकिश हो सकती है, ये मटमैला कलर का हो सकता है और ये ब्राउन हो सकता है और 2-3 ड्रॉप होता है। इसमें पैड वगैरह लेने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ती है और 1 से 2 दिन हो सकता है और ये 24 घंटे नहीं होता है। ये अभी आपको 2-3 ड्रॉप होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर आपको दूसरे दिन हो सकता है कि 2-3 ड्रॉप हो, नहीं तो नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपको जो पीरियड आपके आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले होता है। जो आपके पीरियड आए हैं उसके आपको 20वें, 22वें, 23वें, 24वें दिन के बाद से ये हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है स्पॉटिंग जैसा, समझ लीजिए कि आपका इम्प्लांट जो बच्चा है वो इम्प्लांट हो रहा है। यहीं पे फ्रेंड्स अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम होगी तो ये जो स्पॉटिंग ब्लीडिंग है ये आपको पीरियड आने के 48 घंटे पहले दिखाई दे सकता है। अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम होगी तो 1 हफ्ते पहले दिखाई नहीं देता है, लेकिन 48 घंटे पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि इस समय आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, इस समय आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है और ये आपको प्रॉब्लम हर महीने होगा। ऐसा नहीं है कि केवल 1 महीने होगा, ये प्रॉब्लम हर महीने होगा। और जब प्रेगनेंसी रुक जाएगी तो केवल आपको एक बार ही 1 हफ्ते पहले जो है स्पॉटिंग ब्लीडिंग होगी, हर महीने आपको नहीं होगी। इसमें आपको अंतर करना आना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, पेट दर्द। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड के 1 हफ्ते पहले और जो है आपको पेट के जो निचला वाला हिस्सा है वहां पे आपको आपकी बच्चेदानी होती है, वहां पे आपको चुभन जैसा दर्द होता है और ये पूरे पेट में दर्द नहीं होता है, बिल्कुल मांसपेशियों में खिंचाव जैसा होता है, सुई के चुभन जैसा दर्द होता है। ऐसा फील होता है कि कोई हमें सुई चुभो रहा है, इतना ही दर्द होता है, इससे ज्यादा आपको पेन नहीं होता है। ये पेन आपके पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, ना दाएं होता है, ना बाएं होता है, ना ऊपर होता है, ना नीचे होता है, केवल नाभि के 2 से 3 अंगुल नीचे होता है। और ये जब पेन होता है ना तो बिल्कुल खिंचाव जैसा और आपके वजाइना पे भी दबाव पड़ता है, आपके जो वजाइना है वहां पे भी आपको प्रेशर जैसा फील होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा पेन हो रहा है तो समझना है कि आपका जो है बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, आपका गर्भ रुकने वाला है।
पीरियड के एक हफ्ते पहले। और यहीं पे जो पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, पूरे पेट में दर्द होता है। पेट के निचले वाले हिस्से में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, पूरे पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये पीरियड आने वाले होते हैं। ओके अब जो तीसरा लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये दिखाई देता है ब्रेस्ट में दर्द का होना। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ब्रेस्ट के निप्पल वाले साइड में आपको दर्द होते हैं, ना कि आपको पूरे ब्रेस्ट में होते ही हैं, लेकिन निप्पल वाले साइड में अलग से आपको दर्द होते हैं। और वहां की कलर, जो निप्पल की कलर है ना, वो बिल्कुल चेंज हुई फील होती है, वहां पे आपको ब्लैकनेस, रेडनेस जैसा फील होने लगता है। और यहीं पे जब पीएमएस की प्रॉब्लम होगी तो आपका जो निप्पल वाला कलर, जो निप्पल है ना, उसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है, उसका जो छिद्र है ना, बिल्कुल उसका पोर्स है वो आपको खुला खुला फील नहीं होता है। केवल ये प्रेगनेंसी में ही फील होता है, आपको पीएमएस और पीरियड में बिल्कुल भी नहीं फील होता है। तो इससे आपको पीएमएस होगा या फिर पीरियड आएंगे तो बहुत सारी महिलाओं को जो है ब्रेस्ट में दर्द होते हैं, बट निप्पल वाले साइड में दर्द नहीं होते हैं, और निप्पल वाले साइड का कलर चेंज नहीं होता है, उसका जो छिद्र है, जो ओपन पोर्स है, वो बिल्कुल भी नहीं खुला हुआ फील होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो ही ये तीनों चीज होती है, वरना नहीं होती है। हाँ, दर्द होता है, पीएमएस में भी दर्द होता है, पीरियड आने वाले रहते हैं तो भी दर्द होता है, प्रेगनेंसी होती है तो भी दर्द होता है, लेकिन इसमें आपको अंतर करने आने चाहिए। अब जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, उल्टियों का होना। तो देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ही आपको उल्टियां होती है, ऐसे आपको उल्टियां बिल्कुल नहीं होती है। अगर ऐसे आपको उल्टियां, पीएमएस में भी उल्टियां नहीं होती है, अगर आपको ऐसे उल्टियां हो रही हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कल रात को आपने क्या खाया था। गैस, कॉन्स्टिपेशन बनाने वाली चीजों को तो आपने इस्तेमाल नहीं कर लिया था। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये उल्टियां 1 से 2 बार होके बंद नहीं होती हैं, ये उल्टियां लगातार चलती रहती है। ये उल्टियां आपको आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा, मतलब कि लगातार चलती रहेंगी, लगातार लगातार, डे बाय डे, डे बाय डे। एक दिन छोड़ छोड़ के भले ही हो, लेकिन डे बाय डे ये चलती रहेंगी। और यहाँ पे पीएमएस और पीरियड की प्रॉब्लम होगी तो उल्टियां बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से उल्टियां हो भी जाएगी तो ये लगातार नहीं चलेगी, ये वही, तो फ्रेंड्स ये वहीं पे रुक जाएगी, लगातार नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि आपको सर में चक्कर आने लगेंगे, आपके क्रेविंग की प्रॉब्लम होने लगेगी, जो कि आपको दोनों में दिखाई देती है। पीरियड आते हैं तो भी बहुत सारे लोगों को सर में चक्कर आते हैं और क्रेविंग होती है, पीरियड में भी होते हैं, पीएमएस में भी होते हैं, प्रेगनेंसी में भी होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको समझना है कि जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये कब आपको जो है सर में चक्कर होंगे, क्रेविंग होंगे, पीएमएस की प्रॉब्लम में कब होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी रहेगी तो ये आपको सर में चक्कर आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले जो है आपको दिखाई देने लगेगी, आपकी क्रेविंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको अनेकों प्रकार के चीज खाने का मन करने लगेगा। और यहीं पे फ्रेंड जो पीरियड आए हैं उसके 24वें-25वें दिन के बाद से ये आपको दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो आपका बच्चा है 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो 24वें-25वें दिन में आपका ओवुलेशन होने लगता है। अगर यहीं पे आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं हुई रहेगी, पीएमएस और पीरियड की प्रॉब्लम रहेगी, तो ये क्रेविंग आपको पीरियड आने के हो सकता है 12 घंटे 24 घंटे पहले दिखाई दे, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ये क्रेविंग नहीं दिखाई देगी। इसमें अगर आपको अंतर करना है तो आप इस टाइमिंग से अंतर कर सकते हो, और कोई चीज से आप अंतर कर ही नहीं सकते हो। टाइम से आप अंतर कर सकते हो कि पीरियड आने के कितने दिन पहले आपको क्रेविंग होती है, तो 24 घंटे 36 घंटे पहले होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये आपको 1 हफ्ते पहले आपको क्रेविंग होने लगती है, पीरियड जो आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले। तो इन जो मैंने आपको 5 से 6 लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों में आप अंतर करके मिनटों में ये समझ सकते हो कि आपको पीरियड हुआ है या फिर आपको प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहती है कि मैडम मेरा ये चीज हो रहा है, मैडम मेरा ऐसा हो रहा है तो क्या हमें प्रेगनेंसी हो गई है, मैडम मेरा ऐसा हो रहा है तो क्या हमें प्रेगनेंसी हो गई है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये सारे वीडियो आपको देख के ये अंदाजा लगाने में बहुत ही मुश्किल नहीं होगा कि आपको प्रेगनेंसी हो गया है या फिर पीरियड आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज्यादा क्वेरी आता है इंस्टाग्राम पे। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है my womens care 22, अगर वहां पे विजिट करोगे तो जरूर से जरूर विजिट करना।